नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को उस एग्जाम का रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, बड़े बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और हमारा एक वीडियो जिसमें हमने जीएस कोटा, सरकारी स्कूल कोटा, जो मध्य प्रदेश की एक नई स्कीम है जिसे नीट 2023 में लागू किया गया था और नीट 2024 में भी ये लागू किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के बीच में कुछ संदेह है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे कि सर इसमें करना क्या है हमको। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूं और आपका रिजल्ट भी आने वाला है। और जो जीएस कोटा का सर्टिफिकेट है वो आपको काउंसलिंग के समय लगाना है, तो अभी ये बनवाने का सही समय है, आप बनवा लें ताकि काउंसलिंग के समय इसका उपयोग कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा जीएस कोटा है क्या ये और इसके जो सर्टिफिकेट बनते हैं इसको कैसे बनवाना है, हमको इसका प्रयोग कैसे करना है, तो पूरा मैं सिलसिलेवार बड़ी ही सरल और सहज भाषा में बताने का आज प्रयास कर रहा हूं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो जी हाँ, जीएस कोटा का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल कोटा। ये मध्य प्रदेश में नीट जैसे एग्जाम में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं वो नीट जैसे एग्जाम में पिछड़ जाते हैं तो वो भी नीट जैसा एग्जाम निकाल सकें और एमबीबीएस डॉक्टर बन सकें, यही इसका मूल उद्देश्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीएस कोटा में कौन से बच्चे जीएस कोटा का लाभ ले सकते हैं। तो जीएस कोटा का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपने 6 से लेकर के वो आपने 9 से लेकर के 12th तक आपने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। तो ये तो कंडीशन सबके लिए मस्ट है। इसके बाद 2 कंडीशन और है जिसमें से एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो पहली कंडीशन ये है कि या तो आपने 6 से लेकर के 8 तक मध्य प्रदेश के संचालित सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, या आपने शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2011 से आपके लागू है तो उसके अंतर्गत आपने किसी प्राइवेट या निजी स्कूल से 1 से लेकर के 8वीं तक, 1 से लेकर के 8 तक आपने पढ़ाई की है। तो इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त आप पे लागू होती है, एक शर्त को आप पूरा करते हैं। और जो मेन शर्त है कि 6 से लेकर के 12 तक आपने मध्य प्रदेश के संचालित स्कूल में अध्ययन किया है। अब हम इस सर्टिफिकेट को बनवाएं कैसे, कई बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कैसे बनवाना है, कहाँ पे लगेगा ये। तो बनवाने का बहुत ही सरल तरीका है ये। जहां जहां से आपने इस तरह की शिक्षा ली है उस स्कूल में आपको जाना है, वहां पर स्कूल के लेटर पैड में वहां के जो भी हेड है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, तो वो आपको कागज में ये लिख के देंगे कि प्रमाणित किया जाता है आपका नाम, आपके पिता का नाम, कि इन्होंने इस क्लास से इस क्लास तक इस स्कूल में इस सेशन से इस सेशन तक जो है पढ़ाई की है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सील होनी चाहिए और उनके इसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कई स्कूल से पढ़ाई की, 2 या 3 स्कूल से, उनको हर 2-3 स्कूलों में इस तरह से बनवाना है। उसके बाद आपका डीएमई की वेबसाइट में एक आपका 10B नामक एक फॉर्म है, उसको आप अपलोड करें और तमाम ये आपके जो बनवाए हैं आपने प्रमाण पत्र स्कूलों से उसको लगा करके, अपने मार्कशीटें वगैरह लगा करके, और उस फॉर्म को जो आपने अपलोड किया है डीएमई की वेबसाइट से उसको ले जा करके आप अपने जिले के जहां पे आपका स्कूल आता है वहां का जिला शिक्षा अधिकारी, तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और उस जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है उसमें वो सिग्नेचर करेगा और उसमें तमाम जानकारियां जो रहती हैं वो आपको फिलिप करनी होगी। तो इस तरह से आपका ये जीएस कोटा का प्रमाण पत्र तैयार हो गया। आपको जो डीओ द्वारा हस्ताक्षरित जो आपने डाउनलोड किया है तो फार्मा वो आपको मिल जाएगा। और जब आपकी नीट की काउंसलिंग होगी, जैसा नीट 2024 की, तो उसमें आपको जो है वो उस समय आपको ये लगाना है
और बड़े आशाजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहा हूँ। इस तरह की जानकारियां नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे अगर आप सर्च करेंगे तो केवल मेरा ही वीडियो उसमें आ रहा है आपका जीएस कोटा के बारे में। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं तो वो भी आज नीट के बारे में सोच सकते हैं। तो आगामी बच्चे जो 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हैं और नीट का जो नीट जैसे एग्जाम में जो जीएस कोटा लागू है उसकी शर्तों का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है। वो नीट की तैयारी आज से ही जो है वो शुरू कर दें। और इसके लिए हमारे मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में भी आपका 2025 को टारगेट करके आपका डॉपर बैच हमने स्टार्ट किया है तो उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। और वो बच्चे 11th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे भी हमारे डॉपर बैच में आ सकते हैं, क्योंकि सही मायने में जो बच्चे नीट निकालते हैं 12th के साथ बच्चे का ही नीट निकालते हैं तो असल में ये नहीं कि उन्होंने बहुत होशियार है, वो उन्होंने जो है वो 11th से ही जो है वो नीट की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो यदि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप 11th में हैं या 12th में हैं तो यही आपकी तैयारी करने का अवसर है और आप पूरी तरह तैयारी में जुट जाएं ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है वो नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर सकें। अब बहुत सारी बच्चियां मध्य प्रदेश में पीएनएसटी की तैयारी करती हैं तो थोड़ा सा पीएनएसटी का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। अभी तक 2022 का पीएनएसटी का जो जुलाई में आपके एग्जाम हुए थे उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और आगामी एग्जाम के संबंध में कुछ उथली सूचनाएं मिल रही हैं। जैसे कि पहले ये कहा जा रहा था कि ये एग्जाम आपका जो है वो जुलाई में होगा, तो अब तो जुलाई में संभव नहीं है। अगर जुलाई में एग्जाम होना होता तो अभी तक आपका नोटिफिकेशन आ चुका होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि मामले आपके न्यायालय में भी जा रहे हैं। जो 2022 पीएनएसटी की बच्चियां हैं उन्होंने न्यायालय में मुकदमे लगाए हुए हैं, केस लगाए हुए हैं और वो इसका विरोध कर रही हैं नई पीएनएसटी एग्जाम का। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम आपका जो है वो 8 से 10 महीने ये समय ले सकता है। तो इस दृष्टि से मास्टरमाइंड कोचिंग ने पीएनएसटी के लिए भी आपका डॉपर बैच हमने स्टार्ट किया है तो उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। और यही समय है जब जीएस कोटा का आप प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि 14 जून को आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद कुछ ही समय में आपकी जो है वो काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग संबंधी जानकारी के लिए या नीट नर्सिंग के संबंधी जानकारी के लिए निरंतर अपडेट रहना चाहते हैं आप तो उसके लिए हमारा ये एजुकेशनल चैनल है मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें ताकि हमारा जो भी नया अपडेट हम देना चाहते हैं आपको आप तक आराम से पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।